हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डीआरडीओ ने नया मॉलिक्यूल डेवलप किया है उसके बारे में। आपने इंडिया के बारे में एक मुहावरा तो सुना ही होगा कि इंडिया में जुगाड़ से सब काम हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल जो डेवलप हुआ है, तो गवर्नमेंट ने इसमें खास ध्यान दिया है कि जो इसका रॉ मटेरियल हो वो जेनरिक हो। ये मॉलिक्यूल रातों रात नहीं बना है। इस मॉलिक्यूल को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था डीआरडीओ को 2020 अप्रैल में ही कि आप इस पे काम शुरू कर दीजिए। तो क्या आप भी एक्साइटेड हैं इस ड्रग के बारे में जानने के लिए और ये कैसे काम करता है? तो ये जानने के लिए आपको हमारा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। इसको हम एंटी कोविड ड्रग बोल रहे हैं। एंटी कोविड ड्रग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 100% कोरोना वायरस के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है और कोविड पे जितने भी सेल्स हैं जो इन्फेक्टेड है उनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो ये आपके एंटीवायरल ड्रग्स और वैक्सीन से पूरी तरीके से अलग है और अपने कैटेगरी में एक बिल्कुल ही नया मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, जो कि एक डीआरडीओ का लैब है, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया है विद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कंपनी। मेन यूजेस क्या है, इसे कौन से मेन फ़ायदे हैं? पहला कि ये जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट रहते हैं उनकी रिकवरी को ये फास्टर करता है। 2 से 3 दिन पहले ही वो रिकवर हो जाते हैं। और जो इस टाइम ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पेशेंट्स की, उनका सैचुरेशन लेवल बहुत कम रहता है, तो उसको भी ये इनहिबिट कर रहा है, उसको भी ये इम्प्रूव कर रहा है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत कम से कम पेशेंट को। जब पेंडेमिक का फर्स्ट वेव आया था उसी टाइम में डीआरडीओ ने एंटी कोविड ड्रग के डेवलपमेंट के बारे में इनिशिएट कर दिया था अपना रिसर्च, और इनके पास ये मॉलिक्यूल उस टाइम से ही अवेलेबल था, जिसको अभी शॉर्ट फॉर्म में हम 2DG बोलेंगे, यानी कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज इसका पूरा नाम है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब के हेल्प से इसका लैब में फुल एक्सपेरिमेंट किया था। इस लैब में जो रिजल्ट निकले थे उसमें पता चला था कि ये जो कोविड वायरस है इसके ग्रोथ को ये रोकता है, और इस बेनिफिट को देखते हुए DGCI ने इसको अप्रूवल दे दिया था कि आप क्लिनिकल ट्रायल इस पर कंडक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री पार्टनर DRL के साथ इसका फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल किया इसकी सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में, जिसमें उन्होंने 19 पेशेंट लिए थे। इस मॉलिक्यूल की सेफ्टी और एफिकेसी काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद इसका सेकंड ट्रायल शुरू हुआ, जिसको 2 पार्ट्स में किया गया। उसमें फर्स्ट पार्ट्स में 6 हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल ट्रायल गया। उसके बाद उसका सेकंड पार्ट हुआ जिसमें 11 हॉस्पिटल्स लिए गए, और टोटल जो है 110 पेशेंट्स पे इसका ट्रायल हुआ। ट्रायल में जो भी पेशेंट थे उनकी रिकवरी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर रहता है नॉर्मल कोविड पेशेंट का, उनके कंपेयर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड आने के बाद DGCI ने 3rd क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया, और दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक ये ट्रायल चला, जो कि 220 पेशेंट्स पे था। क्लिनिकल ट्रायल 27 कोविड हॉस्पिटल्स में इसका ट्रायल कंडक्ट हुआ, जिसमें से 10 से ज़्यादा राज्य इसमें कवर हो रहे थे। 3rd क्लिनिकल ट्रायल का डेटा वाकई बहुत एक्साइटेड करने वाला था। इसमें जो पेशेंट्स थे वो बहुत जल्दी, जो उनके सिम्टम थे बहुत जल्दी कम हो जा रहे थे, और जो उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन उन्हें देना पड़ता था बाहर से, वो भी बहुत सारे पेशेंट्स में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ी। अराउंड 2.5 दिन पहले ही पेशेंट्स जो है रिकवर हो जा रहे थे। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ केयर में पेशेंट्स 7 दिन लेते थे, आप समझिए इस ट्रीटमेंट के थ्रू पेशेंट जो है 5 दिन में या 4.5 दिन में रिकवर हो रहे हैं। ये कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उसमें पूरा खेल लंग्स का होता है 90%, तो इसका जो वर्क रहता है वो लंग्स के सेल्स पे बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से जब लंग्स के सेल रिकवर होना शुरू हो जाते हैं तो जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है पेशेंट को, उसकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि जो सेल्स जो रिकवर हो रहे हैं तो वो जो है, जो एयर का एक्सचेंज है हमारे ब्लड के साथ, उसका फंक्शन हमारा नॉर्मल हो जाता है, और पेशेंट का जो रिकवरी रेट रहता है वो फटाक से बढ़ जाता है। और मेन समस्या आपका ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसको ये 3 दिन तक कम कर देता है।
जैसे क्लिनिकल ट्रायल में इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, अगर ये सेम एज इट इज़ 100% जितने भी कोविड पेशेंट हैं उन पे अपना इफ़ेक्ट शो करता है, तो जो इस पेंडेमिक में हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो उसको कम करने में और वहाँ पे जो लोगों की जानें इतनी जा रही उनको बचाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। और लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वीराफिन जो जाइडस का ड्रग आया है वो भी आ गया है, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी आ गया है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उन दोनों पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा अगर आपको उन दोनों टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद।